नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फिला स्टडी में। दोस्तों, सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जो पूर्व की परीक्षाओं में आ चुके हैं और जो आपके लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बन जाइए। तो मैं आपको बहुत फास्ट 30 से 40 क्वेश्चन करवा दूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी है 1885 या ऑप्शन डी 1886। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से थी, 1884 में। और दादा भाई नौरोजी के कहने पर ए.ओ. ह्यूम ने इसको 1885 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया और स्थापना की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये वन रक्षक 2016 में क्वेश्चन आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने 1885 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 1884 ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी है 1885 कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए है 1884 ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी 1885 व्योमेश बनर्जी, ऑप्शन सी 1880 जॉर्ज पिंटो या ऑप्शन डी 1890 महात्मा गांधी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ है ये 1885 व्योमेश चंद बनर्जी द्वारा हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी थे। 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हैं, जिन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। भारतीय संघ की स्थापना की थी और दादा भाई नौरोजी ने के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी है 1884 या ऑप्शन डी 1891। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में की थी, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई 1885 में।
दादा भाई नौरोजी के कहने पर। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और 1884 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है। लेखपाल 2015 में क्वेश्चन आ चुका है ये। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1925। तो दोस्तों 1922 में जो अधिवेशन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम। 1923 में जो अधिवेशन हुआ है वो कानीकाड़ा में हुआ है। काकीनाड़ा में हुआ है। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली। जो 1924 में हुआ है ये दोस्तों बेलगांव में हुआ है, बेलगांव में, और गांधी जी ने इसके अध्यक्ष बने। बेलगांव में हुआ, गांधी जी इसके अध्यक्ष बने हैं। एकमात्र अधिवेशन है जहां महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जो 1925 का है ये दोस्तों कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू ने किया था, सही आंसर है ऑप्शन सी 1924। बाकी मैंने आपको चारों ऑप्शन के डिटेल दे दी है। इसी तरह मैं आपसे जो कह रहा था कि 30-40 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको सारे जो ऑप्शन दिए हैं उनकी डिटेल बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ऑप्शन ए है 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, या ऑप्शन डी 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, ये 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था और पहली बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, ऑप्शन बी अंग्रेजों के साथ संधि, ऑप्शन सी होम रूल लीग की स्थापना, या ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज की मांग। एलडीए में आ चुका क्वेश्चन दोस्तों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलडीए में पूछा जा चुका है, एलडीए 2015 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग एक समझौता करना चाह रही थी उसी समझौते के तहत इसका गठबंधन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर ... में हुई। कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, या ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ
ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई है। और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश बनर्जी। और ये कहाँ हुई थी? ये मुंबई में हुई थी। सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 दिसंबर दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ? दोस्तों इसको लखनऊ समझौता कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि लखनऊ में हुआ था 1916 में, और ये अधिवेशन हुआ है 1925 में कानपुर में। इलाहाबाद में 1932 में हुआ है। मेरठ में 1932 में हुआ है। सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी सत्रों में अध्यक्षता की है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए है 1922 गया, ऑप्शन बी 1923 दिल्ली, ऑप्शन सी 1924 बेलगांव, या ऑप्शन डी 1925 कानपुर। तो दोस्तों 1922 गया जो अधिवेशन हुआ है, और ये जो 1923 हुआ है, ये अबुल कलाम ने किया है। अबुल कलाम 1924 में गांधी जी ने किया है, और 1925 में सरोजनी नायडू ने किया है। कानपुर में हुआ है सरोजनी नायडू ने। दोस्तों एकमात्र अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश डैश चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। तो कौन सा चरण कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अंतिम, ऑप्शन बी है आरंभिक, ऑप्शन सी है मध्यम, या ऑप्शन डी संकटपूर्ण। तो सही आंसर है मध्यम चरण कहा गया है 1885 से 1905 के बीच के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए है लियाकत अली, ऑप्शन बी है सर सैयद अली खान, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, या ऑप्शन डी बकरुद्दीन अली। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे पहला प्राचीन राजनीतिक दल है, जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, तो वो तो 28 दिसंबर को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को, और उसमें व्योमेश बनर्जी थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुस्लिम कौन थे? तो दोस्तों मुस्लिम जो हुआ है वो 1887 में बकरुद्दीन तैयब जी ने किया था। कहाँ किया था? ये मद्रास में हुआ था, मद्रास। तो सही आंसर है ऑप्शन डी बकरुद्दीन, 1887 मद्रास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर सबसे ज़्यादा बार कौन हुआ है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी अबुल कलाम, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। दोस्तों महात्मा गांधी एक बार रहे हैं, अबुल कलाम 2 बार रहे हैं, मोतीलाल नेहरू 1 बार रहे हैं। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार दादा भाई नौरोजी रहे हैं। तो सही ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। दोस्तों
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली हैं, किंतु ये विदेशी हैं। जो भारतीय हैं वो सरोजनी नायडू हैं। सरोजनी नायडू भारतीय हैं। सरोजनी नायडू हैं, और जो विदेशी हैं एनी बेसेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय महिला कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो आप लोग सरोजनी नायडू पर क्लिक कीजिए। और अगर ये पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट पर क्लिक कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की है? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी है बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन सी है लाहौर अधिवेशन, या ऑप्शन डी कानपुर अधिवेशन। तो दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। जो बेलगांव अधिवेशन हुआ 1924 में, महात्मा गांधी ने किया था, एकमात्र अधिवेशन था महात्मा गांधी का। और जो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई अंग्रेज़ों से कि हमें पूर्ण स्वराज दीजिए भारत पर करने के लिए। और जो कानपुर का अधिवेशन हुआ है, सरोजनी नायडू जी ने किया है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा था, ये आपके लेखपाल की परीक्षा में के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यूपी 12 की पूर्व की परीक्षाओं में आ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, अगर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और लाल घंटी जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।